बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का 3rd चैप्टर उसका आगाज़ कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन के डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस किए, और एक चीज़ आपने जहन में अच्छे तरीके से पुख्ता कर लेनी है कि इंटीग्रेशन तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं आते होंगे। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, रिवर्स प्रोसेस है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद करना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी अहम बात ये है कि ये जो इंटीग्रेशन के मैंने लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, इनको आपने रेगुलर बेसिस पे देखना है। मसलन अगर आप एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉरवर्ड करके आगे फिर आपको सही समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये इंटर है, बड़े अच्छे तरीके से पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ जो है वो जाएंगे हम। तो इंटीग्रेशन जो है वो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं, बशर्ते ये कि अगर आप इंटीग्रेशन के लेक्चर रेगुलरली लें और फार्मूले आप अच्छे तरीके से याद करें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने इंटीग्रेट करना है 3x² - 2x + 1 को। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनको अलग-अलग कर देते हैं। ये 3x², इसको मैंने अलग कर दिया, 3x² × dx माइनस 2x × dx प्लस 1 × dx। उसके बाद ये 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लें। अगर एक स्टेप और करना चाहें तो कर लें, x² × dx माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, x × dx प्लस 1 × dx। योर आंसर इज dx ही आएगा। अब फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है पावर रूल। पावर रूल इंटीग्रेशन में क्या है? यूजिंग, अगर आपके पास x की पावर n है और साथ उसका डिफरेंशियल dx मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करेंगे, n + 1 ऊपर आ जाएगा और जो पावर के ऊपर आएगा वही इसके नीचे आएगा। और एक फार्मूला और, dx जो है ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से कैंसिल और आंसर सिंपल आपका x के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला जो फार्मूला है मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, देखिए जरा, 3 × ये x² dx है, यानी n की जगह पे यहां पे क्या है? 2 है, तो x की पावर में एक इजाफा कर देंगे, n + 1। यहां पे n था, n + 1 आया, यहां पे 2 है, 2 + 1 आया, ओवर 2 + 1 माइनस 2 × अब इसकी पावर कितनी है? 1। इसके ऊपर भी जब पावर रूल लगेगा ये वाला, तो 1 + 1 आ जाएगा, ओवर 1 + 1 प्लस dx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? x के बराबर। और जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x³ ओवर 3 माइनस 2x² ओवर 2 प्लस x प्लस c। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, 2 के साथ कैंसिल, खत्म, फिनिश, खल्लास, प्लस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि कितना आसान है, बशर्त ये कि आपको अगर ये फार्मूला आता है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसकी जगह पे 2 + 1 क्यों लिखा गया है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता
तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया। अब स्क्वायर रूट आ गया है दोनों फंक्शंस में, उधर स्क्वायर रूट नीचे है, इधर ऊपर है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग कर देते हैं। इसको हम अलग करते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स dx प्लस इसको मैंने अलग कर दिया 1 ओवर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये आ गई पावर 1/2 इंटू dx प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2 इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2 dx। अब ये देखिए ये x की पावर आ गई, तो x की पावर आ गई तो फिर इस पर हम क्या करेंगे, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग x की पावर n dx will be equal to, there will be increase in the exponent, और जो एक्सपोनेंट में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहां पे है 1/2, तो 1/2 के अंदर इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1/2 प्लस 1, और यहां पे x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, and c is the constant of integration. इंटीग्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। आगे जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यह आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, योर आंसर इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। In the next step, you can write it as 2 divided by 3, x raised power 3/2 प्लस ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर होगा। अगर आप मजीद चाहें तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2/3 x अंडर रूट एक्स भी लिखा जा सकता है प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस c, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो हो सकता है कि बुक में ये वाला दिया हो या ये वाला दिया हो, बोथ आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, x के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 1 दिया गया है। तो आइए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद x के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस x इंटू dx। अब बेसिस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 प्लस 1/2 आ जाएगा प्लस x इंटू dx। अगले स्टेप में ये बनेगी x की पावर 3/2। इसको अलग ना कर दें ऐसे करके, x की पावर 3/2 इंटू dx। इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, x को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, पावर रूल। यूजिंग, इस एक्सरसाइज में पावर रूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। x की पावर n dx will be equal to, there will be increase in the exponent, और जो एक्सपोनेंट होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। अब x की पावर 3/2 में n की पावर में एक ऐड किया, यहां पे 3/2 है, तो 3/2 में 1 को ऐड करेंगे
इधर भी क्या आएगा 3/2 + 1। अब यहां पे x की पावर 1 है, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर 1 + 1 + c। यहां पे n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 होगा फार्मूला विल बी चेंज्ड। ये आ गया x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस x² ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 2 5/2 है, ये बनेगा 2/5। 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x² प्लस c, where c is the constant of integration. This is your answer. This is not your answer. एक छोटी सी मिस्टेक वो ये है डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखा हमने यहां पे, तो यहां पे डिवाइडेड बाई 2 आएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट इसका थोड़ा सा हट के है। ये देखें, ये 2x + 3 होल की पावर 1/2 है, यानी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की होल की पावर 1/2 है। तो इसका फार्मूला जो था, मतलब फर्ज किया कि ये कोई फंक्शन है और होल की पावर अगर n हो तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? पावर के ऊपर हाथ रखेंगे तो खाली fx आया, fx के साथ ही डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसका फार्मूला है पावर में 1 ऐड कर देंगे ओवर जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। अब यहां पे देखें 2x + 3 है, अब यहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या आना चाहिए? 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और 3 का क्या है? 3 कांस्टेंट है 0, तो इसका मतलब है कि यहां पे 2 होना चाहिए। तो चूंकि 2 मौजूद नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 ताकि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जा सके। इधर देखें प्यारे बच्चों, ये 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2x + 3 की पावर 1/2 इंटू 2 dx। अब ये देखें, पावर के बगैर 2x का डेरिवेटिव 2, 3 कांस्टेंट है 0, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग f of x की पावर n, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आ गया f' dx। पावर में 1 जमा कर देंगे और जो ऊपर पावर आएगी वही आंसर डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। जब आप ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर इसकी पावर में क्या होगा? 1 ऐड होगा, 1/2 ये तो एज इट इज आएगा और इसकी पावर में 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब आप सोचेंगे ये 2 किधर गया? ये फार्मूले के अंदर चला गया। जिस तरह ये देखे ना, इसकी पावर में एक इजाफा हुआ था नीचे वही, तो ये f' कहां गया था, यानी डेरिवेटिव कहां गया? वो फार्मूले के अंदर जम हो गया। तो ये 2 भी जो है ये फार्मूले के अंदर जम हो गया है। ये आ गया 1/2 2x + 3 की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। 2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 2x + 3 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। 5वां पार्ट है √x + 1 का स्क्वायर।
अब देखें ये फंक्शन का स्क्वायर तो है, पावर तो है इसकी, लेकिन पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव वो साथ बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो इसकी शक्ल सारी बिगड़ जाएगी। तो चूँकि इसका स्क्वायर है और स्क्वायर को खोलना आसान है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको a प्लस बी का जो फार्मूला है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, उस फार्मूले से खोल लेते हैं इसको। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया। अगले स्टेप में देखें, स्क्वायर रूट और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, x आ गया प्लस ये आ गया 2x की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इनको करते हैं अलग-अलग, x इंटू डी एक्स, इसको मैंने अलग कर दिया, 2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 x की पावर 1/2 इसको अलग कर दिया, 1 इंटू डी एक्स को अलग कर दिया। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं पावर रूल, यूजिंग x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये देखें यहां पे ये x की पावर 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये बनेगा x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू x की पावर ये 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, और dx का इंटेग्रल x होता है प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x प्लस c। तो आगे जो है ये 2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये बन जाएगा 4/3। तो अगले स्टेप में ये बनेगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। छठा पार्ट देखें, √x माइनस 1/√x का स्क्वायर, इससे मिलता जुलता ही है, और साथ उसने कह दिया है कि x 0 से बड़ा है, यानी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है, क्योंकि अगर x 0 के बराबर होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इन्फिनिटी। तो आइए पहले हम इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी होल का स्क्वायर, उसका फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहां पे ब्रैकेट लगा दी। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, स्क्वायर रूट और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो ये आ गया 1/x dx। अब टाइम है इनको अलग अलग करने का, ये आ गया x इंटू डी एक्स, -2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे dx आ जाएगा प्लस 1/x dx। अब यहां पे देखें दो फार्मूले इस्तेमाल होने जा रहे हैं। एक तो फार्मूला पावर रूल का होगा, x की पावर n dx किसके बराबर होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और दूसरा फार्मूला dx किसके बराबर होता है, x, और तीसरा फार्मूला 1/x dx किसके बराबर होता है, किसको डिफरेंशिएट करने से जवाब 1/x आता था, लॉग को डिफरेंशिएट करने से 1/x आता था। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ x का मॉड, क्योंकि देखें इसको जब मैं ऊपर लेके जाता हूं ना तो इसकी शक्ल ये बन जाती है ना, x की पावर -1 इंटू डी एक्स। अब इसके ऊपर हम पावर रूल नहीं लगा सकते ना, अगर मैं पावर में एक ऐड करता हूं -1 + 1
तो ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। तो इसलिए ये वाला तरीका यहां पे नहीं लग सकता, इसके ऊपर फिर ये लॉग वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए ये फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। इसकी पावर में मैंने एक ऐड कर दिया, -2 into x plus log of x mod plus some constant. This is further equal to x square divided by 2 minus 2x plus log of x mod plus c. This is your answer. आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट स्क्वायर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं, 3x + 2 ओवर, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2। अब ये x की पावर 1/2 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x ओवर x की पावर 1/2 प्लस 2 ओवर x की पावर 1/2 dx। ये आ जाएगा 3, 1/2 और 1 मिलके कितनी बन गई, ये पावर कैंसलाइजेशन के बाद 1 में से 1/2 निकालेंगे, पावर 1/2 आ जाएगी। ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। इसको अलग, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, x की पावर 1/2 dx प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx। यूजिंग पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 ओवर n+1 के। रिमेंबर n इज नॉट इक्वल टू -1। वही फार्मूला जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 में एडिशन हो जाएगी, 1/2 + 1, डिनोमिनेटर में भी आएगा 1/2 + 1 प्लस 2x की पावर -1/2 + 1, डिनोमिनेटर में भी आएगा -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब 3 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 जंप मार के ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आपके पास आया 2x की पावर 3/2 और ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा, तो 2 और 2 मेक्स 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अगर आपका दिल करे तो 2x की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, x, और इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस c। और अगर आपका दिल करे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। ये देखें, ये y की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 आ जाएगी, y + 1 इंटू dy। ये 1/2 और -1 मिलके आंसर आ जाएगा -1/2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर -1/2 इंटू y की पावर 1 प्लस y की पावर -1/2 इंटू dy। अब हम करते हैं इनको अलग-अलग। ये पावर 1 है, ये 1/2, तो पावर 1/2 आ जाएगी, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस y की पावर -1/2, इसको मैंने अलग कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू
x की पावर n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1। रिमेंबर -1 होगा तो फॉर्मूला दूसरा यूज होगा, लॉग वाला। ये आ गया y की पावर 1/2 + 1 प्लस y की पावर -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा 3/2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2/3 इंटू वाई की पावर 3/2, ये 1/2 आएगा 1/2, तो 2y की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। दिल करे तो y की पावर 1/2 कॉमन ले लेना, वरना ठीक है। नौवां पार्ट देखें, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन अब यहां पे स्क्वायर आ गया है। तो पहले ऐसा करते हैं, a - b के स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोलते हैं। a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, जरा पहली रकम दूसरी रकम दूसरी टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √θ का मतलब क्या है, थीटा की पावर 1/2, ब्रैकेट लगा दी, dθ, थीटा के लिहाज से अब इंटीग्रेट करेंगे हम, dθ, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल, थीटा आ गया, -2θ की पावर 1/2 + 1 ओवर थीटा की पावर 1/2। अब ये थीटा की पावर 1/2 अलग-अलग हर एक को डिवाइड करेगी, ये इसको मैंने अलग कर दिया, -2 कांस्टेंट, थीटा की पावर 1/2 इसके साथ डिवाइड कर दिया, हर एक को 1 ओवर थीटा की पावर 1/2 dθ, और यहां से dθ मिस हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये पावर 1 है, ये 1/2, तो थीटा की पावर 1 - 1/2 प्लस खत्म, फिनिश, खल्लास, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सिंपल dθ आ गया, प्लस थीटा की पावर -1/2। नाउ यूजिंग पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। दिस इज फर्दर इक्वल टू, थीटा की पावर कितनी आ गई प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 1 - 1/2, तो 1/2 आ गया जी dθ, फिर -2 dθ प्लस थीटा की पावर -1/2 dθ। हो, ये तो फार्मूला अब अप्लाई होना था, पहले लिख दिया। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, यूजिंग पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू थीटा की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दिया, वही डिनोमिनेटर में आ गया, -2 dθ का इंटीग्रल थीटा आ गया, प्लस थीटा की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया 2/3 थीटा की पावर 3/2 -2 थीटा प्लस 1/2 आएगा, जो कि 2 थीटा की पावर 1/2 के बराबर होगा। सो दिस इज योर आंसर। 10वें क्वेश्चन को, 10th पार्ट को देखें और 9th को देखें। यहां पे थीटा पहले है, 1 बाद में है, यहां पे 1 पहले है, x बाद में है, थीटा की जगह पे x है, स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ x, बिल्कुल द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। तो ये आप खुद कोशिश करेंगे, ट्राई योरसेल्फ, लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। e की पावर x के फार्मूले का इस्तेमाल होने का वक्त आ गया है। मैंने आपको बताया था कि e की पावर x वाहद वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x होता है।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x आएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है e की पावर 2x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप इसको अलहदा अलहदा कर दें, e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब e की पावर x का इंटेग्रल किसके बराबर होता है? e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x के बराबर, और dx का सिंपल x। तो दोनों फार्मूले जब आप यूज करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x और 1 का x प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिनिश, खल्लास। तो आज के लेक्चर में ज़्यादातर हमने पावर रूल इस्तेमाल किया है। आखिरी क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंशियल फार्मूला इस्तेमाल हुआ e की पावर x और दरमियान में log x का फार्मूला आया। तो आज का जो हमारा काम है उसके अंदर हमने 3 फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगें तो इन 3 फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।